हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं सर्व समाज की बातें करना चाहता हूँ। जितनी भी जनता है उस चीज़ से परेशान है, वो सामाजिक मुद्दा है और उस मुद्दे पे मुझे बोलना अति आवश्यक था। मैं सभी डॉक्टरों से निवेदन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, रात रात भर पढ़ाई की है, पैसा खर्च किया है, बाहर पढ़े हैं, इसके बाद वो डॉक्टर बने हैं। और सरकारी नौकरी जो डॉक्टर पा जाते हैं, जब तक वो फेमस नहीं होते हैं तब तक वो सरकारी नौकरी नहीं छोड़ते हैं। और जिस दिन वो फेमस हो जाते हैं उस दिन वो अपना एक अलग नर्सिंग होम बना लेते हैं। और यही सब डॉक्टर करते हैं, सारे डॉक्टरों का यही हाल है। कुछ डॉक्टर जो हैं वो अपना नर्सिंग होम नहीं बनाते हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं और वहाँ से वो फ़ायदा लेते हैं। लेकिन मैं उन सभी डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपना एक अलग नर्सिंग होम बना रखा है, और जिसने नहीं बनाया है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जनता के हितों में भी सोचिए। जनता कितनी परेशान है और आप उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम जाके किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, मुझे कोई समस्या है, उन्होंने कहा कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, मैं गया अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब से करा के लाया और उनको दिखाया, और मुझे मान लीजिए फ़ायदा नहीं किया या मुझे नहीं समझ में आया, कि मुझे लगा कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जाके दिखा दूं। जब मैं उन डॉक्टर के पास जाता हूं तो वो क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड दूसरा कराना पड़ेगा, एक्सरे दूसरा कराना पड़ेगा। भाई जो मैंने कराया है वो भी तो पैथोलॉजी ही है, पैथोलॉजी से ही तो कराया है। या तो अगर उसकी रिपोर्ट गलत है तो उसको बैन कर दिया जाए। इतनी पैथोलॉजी क्यों खुली हुई है? ये सब कमाने का जरिया बना रखा है कि मेरे द्वारा जब होगा, एक्सरे होगा या अल्ट्रासाउंड होगा या एमआरआई होगा तो उसमें उनका कमीशन फिक्स होता है। भाई उतना कमीशन उनको पैथोलॉजी लैब से मिलता है। लेकिन इसीलिए मैं उन डॉक्टर से कहना चाहता हूँ, अगर वो रिपोर्ट सही है तो आप उसी पे इलाज कीजिए, दूसरा अल्ट्रासाउंड ना कराइए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो नर्सिंग होम खोल लेते हैं और इतना ज़्यादा चार्ज कर देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। कई नर्सिंग होम वाले तो मैंने देखा है कि कई लोगों को लगा के रखा है कि आप मरीज़ लाइए, इतना कमीशन आपको मिलेगा। अगर किसी मरीज़ से 20,000 रुपये लेते हैं तो 2,000-3,000 उनका कमीशन बन जाता है। भाई मैं उन्हीं सब डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि इन सब चक्कर में आप मत पड़िए, आप मेहनत कीजिए, आप केवल इलाज कीजिए, अच्छा इलाज कीजिए, कस्टमर आपके पास आते रहेंगे। और आप कस्टमर के हितों के बारे में सोचिए, ना कि उनकी जेब काट दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि एक आदमी पैसे कहाँ से इकट्ठा करता है। अगर अचानक किसी के ऊपर बड़ी समस्या आ जाती है तो बहुत परेशानी होती है। रिश्तेदार नातेदार भी एक भी नहीं छूटते हैं जिससे वो पैसा नहीं मांगता है। कोई यारी बेवारी, कोई दोस्त, कोई हित, कोई नहीं बचता जिससे वो पैसा नहीं लेता है। अगर वहाँ से व्यवस्था नहीं हो पाती है तो खेत बेचता है, अगर ज़मीन है तो ज़मीन बेचता है, और सामान है तो जाके गिरवा रखता है या उसको बेच देता, तब आपको लाके पैसा देता हो। आप कहते हैं कि जब पैसा जमा कर दिया जाएगा पूरा तब आपका इलाज चालू होगा। अरे ठीक है भैया, इलाज चालू कीजिए। जहाँ 20,000 लेते हैं किसी गरीब से 10,000 ही ले लीजिए, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बच जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसमें दर्द बहुत होता है लेकिन आवाज़ नहीं होती है डॉक्टर साहब। इसलिए पैसा आप अनर्गल मत कमाइए। आपने देखा है और जाना भी है कि चाहे जितना पैसा कोई कमा ले, लेके नहीं जा सकता है, सब यहीं छूट जाएगा। जितनी नेकी आपने कर रखी है वही आदमी उसको आपके बारे में अच्छा बोलेगा, अगर आपने बुरा कर रखा है तो बुरा बोलेगा। तो जो कर्म आपने कर रखे हैं वही आपके साथ जाएगा। पैसा कितना भी कमा ले, कोई भी हो, जितना भी पैसा कमा लेगा वो साथ नहीं जाएगा, आपकी नेकी आपके साथ जाएगी। अब आपने नर्सिंग होम खोल रखा है, बेड चार्ज ले रहे हैं, रूम चार्ज ले रहे हैं, एसी लगा रखा है उसका भी ले रहे हैं, मेडिकल आपने खुद खोल रखा है। अगर आपने नर्सिंग होम में मेडिकल खोल रखा है तो सस्ती दवाएं दीजिए और जर्निक दवाएं ना रखें। अगर जर्निक दवाएं रखें तो छूट पे दीजिए, उसी हिसाब से दीजिए, ना कि प्रिंट रेट पे दीजिए।
अगर प्रिंट रेट पे आप दवाइयाँ देंगे तो जनता परेशान हो जाएगी। भैया 20 रुपये पत्ते का रेट है, MRP 350 पड़ी रहती है। तो भाई इतनी लूट क्यों मचा के रखे? आपने नर्सिंग होम अगर खोल रखा है, आप अगर सस्ता इलाज करेंगे तो जहां आपके पास 20 मरीज आते हैं वहां आपके पास 100 मरीज आएंगे डॉक्टर साहब। रेशियो आपका उतना ही गिरेगा, रेशियो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप मेरा अच्छा इलाज कर देंगे या किसी जनता का इलाज आपने अच्छा किया है, कम पैसों में किया है, तो वो जाके दूसरे से कहेगा, फिर तीसरे से कहेगा, फिर चौथे से कहेगा, ऐसे ऐसे आपका प्रचार होता चला जाएगा और आपकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं सभी डॉक्टर से कहना चाहता हूं कि आप लोग जनता के हितों में कार्य कीजिए, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि जनता जो लाती है पैसा कहाँ से लाती है वो वही जानती। किसी के पास कोई पैसा धरा नहीं रहता। कुछ लोगों ने, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य बीमा करा रखा है जो उनके काम आता है, उनसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता के हितों के बारे में सोचिए। जो 400 रुपये कमाता है वो आपके वहाँ इलाज कहाँ करा पाएगा? अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो आपके पास कहाँ करा पाएगा? आपकी फीस ही 1500-2000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद आप बताएंगे ऑपरेशन होगा, उसमें 50,000 लगेंगे, रूम चार्ज लेंगे, बेड चार्ज लेंगे। इसके बाद फिर आप मेडिकल से जो दवाई लिखेंगे वो आप ही का मेडिकल होगा, उसमें भी आपका कमीशन है। एक तरफ तो आप लीजिए, आप अपनी फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, उसी के लिए पढ़ाई की है, तो आप फीस लीजिए। लेकिन बाकी सुविधाएं थोड़ा रहम कीजिए, रहम कीजिए डॉक्टर साहब। आप लोगों ने तो बिल्कुल त्राय कर दिया है। कोई डॉक्टर हो सकता है कि गरीबों के बारे में, आम जनता के बारे में सोचता हो, बाकी सारे कमाने के चक्कर में सोचते हैं। वो सोचते मैंने नर्सिंग होम बनवाया है लोन लेके तो एक ही साल में पाट दूं उसको, एक ही साल में उसकी जितनी भी बकाया राशि है एक ही साल में निकल जाए। एक एक दिन में 2-2 लाख 55 लाख रुपए कमा लेते हैं नर्सिंग होम वाले। तो भाई इतना आप क्यों करते हैं? आप अगर 1 साल के बजाय 5 साल में लोन बांटिए, क्या दिक्कत है? और वैसे भी आपका अगर टारगेट 1 साल का है तो एक ही साल में आप बांट देंगे। वो कैसे बांट देंगे? जब आप अच्छा इलाज करेंगे, कब पैसों में करेंगे, तो मरीज की तादाद आपके पास बढ़ती चली जाएगी। और जब मरीज की तादाद बढ़ेगी तो इनकम आपकी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। और जो भी डॉक्टर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर कोई बंदा आपके पास आया है, कोई मरीज आपके पास आया है, अगर उसके पास रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट से देख के उसका इलाज कीजिए, ना कि उससे कह दीजिए कि जाइए दूसरा अल्ट्रासाउंड कराइए या एक्सरे कराइए। अगर दूसरा कराने जाएगा तो उसका और भी पैसा लगेगा ना। एक जगह तो करा के ही आया है, तो दूसरे जगह कराने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको समझ में नहीं आता है बाई चांस तो आप दूसरा करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समझ में आता है तो उसी से उसका इलाज कर दीजिए। इसलिए मैं सभी डॉक्टर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सर्व समाज के बारे में सोचिए। और अगर आप सर्व समाज के बारे में सोचेंगे, कोई सोचे या ना सोचे, ईश्वर आपके बारे में सोचेगा। आपकी नेकी और आपकी बदी दोनों लिखी जाती है ऊपर, और ईश्वर एक है, वो सबकी सुनता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो 4 हैं, इनका ईश्वर एक ही है। रास्ते अलग हैं, चलने का तरीका अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। मानने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से मानते हैं, वो अपने हिसाब से मानते हैं। और डॉक्टर वो सर्व समाज के लिए काम करता है। उसके वहाँ हिंदू आएगा तब भी करेगा, और मुस्लिम आएगा तब भी करेगा, ईसाई आएगा तब भी करेगा, सिख आएगा तब भी करेगा। इसलिए आप सभी के बारे में सोचिए, और अगर आप सभी के बारे में सोचेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। आगे भी मैं इस पे बोलता रहूँगा। तब तक के लिए सारे दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।